दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ता है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं। भारत में तो लगभग 30-40% लोग आजकल डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और तरह तरह की दवाइयाँ उनको खानी पड़ती हैं और उसके बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। डायबिटीज़ के कारण उनके शरीर में कमज़ोरी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, यहाँ तक कि उनकी आंखों पे इसका प्रभाव पड़ने लगता है और उनकी किडनी पे भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस तक करानी पड़ जाती है डायबिटीज़ के कारण, क्योंकि उनकी किडनियां पूरी तरह खराब होना शुरू कर देती हैं। तो डायबिटीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आयुर्वेद में भी और होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयों के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक दवाई के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, जो कि एक फल है जो हमारे आयुर्वेद में लगभग 3-4 हजार वर्षों से जिसका उपयोग न केवल दवाई के रूप में किया जाता रहा, बल्कि एक सामान्य खाने के पदार्थ के रूप में भी किया जाता रहा है। और इस फल का नाम है दोस्तों जामुन। बॉटैनिकली इसको साइजीसियम क्यूमिनी कहते हैं और मेडिसिनली होम्योपैथी में इसे साइजीसियम जम्बोलेनम के नाम से जाना जाता है। तो होम्योपैथी में इसके मदर टिंचर का यूज किया जाता है और आयुर्वेद में इसके पाउडर का यूज किया जाता है। दोस्तों, जामुन का फल एक ऐसा फल है जिसका उपयोग केवल डायबिटीज में नहीं किया जाता। ये आपकी त्वचा पे भी बहुत अच्छा काम करता है और इसके साथ साथ आपके मसूड़ों पे भी बहुत अच्छा काम करता है। घमौरियों की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, साइजीसियम जम्बोलेनम। तो आज मैं इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं कि जामुन आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जामुन का फल मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जो वो लोग बड़ी आसानी से खा सकते हैं। इसमें जम्बोलिन और जम्बोसिन नाम के 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड में स्टार्च को शुगर में जब चेंज होता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको स्लो कर देते हैं, उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में शुगर की जो मात्रा होती है वो अपने आप कम हो जाती है। यानी कि हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो कम हो जाती है। अब दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में टाइप 2 डायबिटीज के केसेस तो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज का मतलब होता है कि जिन लोगों में पैंक्रियास ने इंसुलिन का बनाना या तो कम कर दिया है या फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया है, इस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज के कारण उनको बार बार पेशाब लगती है, बहुत ज्यादा पसीना उनको आने लगता है, बहुत ज्यादा उनको प्यास लगने लगती है, शरीर कमजोर होता चला जाता है, इमेसिएशन हो जाता है, लोगों का शरीर सूख जाता है डायबिटीज के कारण। तो इन सारी समस्याओं में जामुन का फल उनकी बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा उनकी हेल्प करता है। इसके अलावा प्रिकली हीट यानी कि घमौरियों की समस्या में होम्योपैथी में जामुन का यूज किया जाता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिन लोगों की यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो जाती है, ज्यादातर डायबिटीज के केसेस में ही ऐसा होता है, तब जबकि किडनी अफेक्टेड होने लगती है, तब उस कंडीशन में साइजीसियम जम्बोलेनम का यूज बिल्कुल जरूर ही करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है, मसूड़ों में सूजन आने की शिकायत होती है, मसूड़ों में पायरिया की शिकायत होती है, उन लोगों को जामुन की गुठली का यानी कि जामुन के बीज का पेस्ट बना लेना चाहिए, उसको पीसकर, और उससे अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। इससे ना केवल आपके दांतों में एक नयापन आने लगेगा, आपके मसूड़ों की सूजन खत्म हो जाएगी, बल्कि आपके पायरिया की समस्या भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जामुन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, विटामिन हैं, ये सारे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब इन सब का उपयोग ये है कि ये हमारी बॉडी में जाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं। अब जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करने लगेगा तो 100% आप अपने आप बीमारियों से बचने लगेंगे। जो छोटे मोटे इन्फेक्शन आपको बार बार हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बार बार खांसी हो जाती है, किसी प्रकार की स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारी चीजें आपको बचने लगेंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये एनीमिया में पेशेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत होती है उन लोगों को जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए उनका लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, फैटी लिवर डेवलप हो गया है, लिवर इनलार्ज्ड हो गया है, तब उस कंडीशन में जामुन का रस पीना चाहिए। अगर आप जामुन का रस नहीं मिल पा रहा है तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो साइजीसियम जम्बोलेनम जिसे कहा जाता है
उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को सफेद दाग की प्रॉब्लम है यानी कि विटिलिगो की प्रॉब्लम है या जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, यदि जिसको इस तरह की कोई समस्या है, सफेद दाग उसकी बॉडी पे डेवलप हो रहे हैं, तो 2 मेडिसिन मैं आपको बताता हूं। सोरेलिया कोरिलीफोलिया का मदर टिंचर ले आइए, उसको अपने सफेद दाग पे लगाना चालू कर दीजिए। इसके साथ साथ ही जामुन की गुठली इकट्ठी कीजिए, उसका पाउडर बनाइए और पाउडर में थोड़ा सा सोरेलिया कोरिलीफोलिया का मदर टिंचर मिला लें या गुलाब जल मिला लें या पानी मिला लें, उसको थोड़ा सा पेस्ट बना लें और उसको अपने जहां पर भी सफेद दाग है वहां कंटिन्यू 6-8 महीने तक लगाएं। आप देखेंगे कि इन दोनों मेडिसिन के उपयोग से आपके सफेद दाग भी पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाते हैं और लंबे समय तक यदि आप उसका उपयोग कर लेंगे तो फिर पूरी तरह से वो खत्म भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज के कारण बॉडी में कहीं अल्सर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, खास तौर से आप लोगों को ये पता तो होगा ही कि जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती है उन लोगों के जो घाव होते हैं वो भरने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। अब उनका घाव यदि समय ज्यादा ले रहा है और ठीक नहीं हो रहा तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें अल्सर डेवलप हो जाते हैं। तब उस डायबिटिक अल्सरेशंस के केसेस में भी बहुत अच्छी एक मेडिसिन है होम्योपैथी की साइजीजियम जम्बोलेनम, और इसे उस कंडीशन में 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज के कारण अल्सर डेवलप हो जाते हैं उन्हें 30 पोटेंसी में साइजीजियम जम्बोलेनम लेके आना चाहिए और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पीना शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जिन लोगों को इमेसिएशन की शिकायत हो जाती है, उनका शरीर डायबिटीज के कारण कमजोर पड़ जाता है, वजन उनका कम होने लगता है, भूख बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और भूख लगती है तो थोड़ा सा खाना खाते ही उनको इंडाइजेशन हो जाता है, खाना बिल्कुल पचता नहीं है, खट्टा पानी मुंह में आता रहता है, थोड़ा सा ही उन्होंने खाया। अब वो व्यक्ति यदि ज्यादा खाना खाएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली उसको इमेसिएशन ही होगा, उसके मसल फॉर्मेशन नहीं होंगे, तो ये सब डायबिटीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तब इस कंडीशन में भी साइजीजियम जम्बोलेनम बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि जामुन बहुत अच्छा काम करता है। अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसके पाउडर का यूज करना बताया गया है। पाउडर का यूज करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। आप 100 ग्राम जामुन ले आइए, उनके बीजों को इकट्ठा कर लीजिए, यानी उनकी गुठली को इकट्ठा कर लीजिए, उसको पाउडर बना लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए, सुखा के उसको पीस लें। पीसने के बाद वो पाउडर बन गया। अब इस पाउडर में से 3-3 ग्राम आपको सुबह और शाम खाना है, खाना खाने के बाद। पानी से भी खा सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं, क्योंकि जामुन का स्वाद बहुत अच्छा रहता है तो आपको टेस्ट में तो कोई अल्टरेशन महसूस नहीं होगा। अब यदि हम होम्योपैथिक में बात करते हैं कि होम्योपैथी में कैसे लेना है, तो होम्योपैथी में इसका मदर टिंचर ही हमें यूज करना है। मदर टिंचर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये मेरे पास साइजीजियम जम्बोलेनम का मदर टिंचर रखा है। हालांकि बॉटल अब खाली होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मैं अपने क्लिनिक पर तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए 100% इस मेडिसिन का यूज करता हूं और 1 महीने में 15-20 बॉटल्स इसकी ये आधा लीटर वाली खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इतने सारे पेशेंट हैं डायबिटीज के, हर घर में 2-3 पेशेंट मिल जाते हैं बड़े आराम से, जिनको कभी प्री डायबिटीज होती है और कभी बहुत ज्यादा डायबिटीज होती है। तो मैं इसका यूज बहुत ज्यादा करता हूं। इसको क्या करना रहता है दोस्तों, इसका एक तरीका ये होता है कि आपको आधा कप गर्म गुनगुना पानी लेना है, मतलब हल्का गर्म पानी लेना है, उसमें 25-25 बूंद करके दिन में 3 बार आपको मिलाना है और इसको पी लेना है। मतलब कि 25 बूंद दिन में 3 बार, टोटल 75 बूंद 75 ड्रॉप्स आपको दिन भर में लेना है, आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर। ये आप पूरी बड़ी बॉटल ले आए, बहुत सस्ती पड़ती है, ये ऐसी कोई खास महंगी मेडिसिन नहीं है। ये आधा लीटर आपको 420 रुपए की पड़ेगी, बिल्कुल सस्ती सी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 420 रुपए में ये बॉटल आपकी पूरी 1 महीने से ज्यादा आपकी बल्कि 2-3 महीने चल जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ी कम चलती है, आपकी 2-3 महीने चल जाया करेगी। तो आप इस बॉटल को लेके आए और ये पूरी अपने घर पे लाके रख लें। इसमें से 25-25 बूंद दिन में 3 बार बिल्कुल कंटिन्यू पीना शुरू कर दें। ये नहीं कि आपने 1 महीने पी लिया और आपने देखा कि अरे हमारी शुगर ठीक ही नहीं हुई। नहीं, शुगर आपकी ठीक होगी, कम होगी, पहले से कम हो जाएगी। शुगर का जो लेवल बढ़ जाता था वो कम होने लगेगा, लेकिन पूरी तरह ठीक यदि आपको होना है तो कम से कम आपको 6-8 महीने, साल भर इसका यूज करना है। इसका चूंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको मदर टिंचर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप जामुन के बीजों का उपयोग कर सकते हैं, पाउडर बना के उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि हर चीज का अपना एक फायदा होता है तो उसका एक नुकसान भी होता है, तो उसी तरह जामुन का भी नुकसान होता है। तो किन कंडीशंस में हमें जामुन नहीं खाना चाहिए या जामुन के फल का सेवन नहीं करना चाहिए, गुठली का यूज नहीं करना चाहिए, बीज का यूज नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो महिलाएं
अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं यानी स्तनपान कराती हैं यानी कि ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उन महिलाओं को जामुन नहीं खाना चाहिए। खाली पेट कभी भी जामुन नहीं खाना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जामुन के ऊपर यानी कि जब भी हमने जामुन का फल खाया है उसके ऊपर हमें कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। जरूरत से ज्यादा भी जामुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके कारण आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा जामुन खाने के कारण आपको खांसी हो सकती है, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, लंग का इन्फेक्शन हो सकता है।